हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में। दोस्तों, एक्चुअल में क्या हुआ था, मंगलवार को यानी कल ही जो है नेपाल और चाइना दोनों मिल के ने ये घोषणा की है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो 86 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। और इसका जो उन्होंने नापा है वो चाइना ने अपना कुछ आदमी को, पर्वतरोही को भेजा था माउंट एवरेस्ट पर, उसके बाद नापा है। और ये नापा है 2015 के बाद, जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर भूकंप था। उसकी जो तीव्रता थी 7.6 नापा गया था रिएक्टर स्केल पर, और जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक भूकंप माना जाता है 7.6। आपको बता दें कि 7 से लेकर और 7.9 तीव्रता वाले भूकंप साल में एवरेज 10 से 15 बार आते हैं। पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में 10 से 15 बार आते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार 10 से 15 बार आ ही जाता है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आता है, लेकिन एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 10 से 15 बार आता है। तो काफ़ी भयानक जो है ये भूकंप था। और आपको बता दें कि 2 से जो कम तीव्रता वाले भूकंप है 1.7, 1.9, ये 1 करोड़ बार आते हैं साल में, यानी एवरेज जो पृथ्वी पर। तो ये भूकंप बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी लंबाई बढ़ चुकी है 86 सेंटीमीटर, अभी नापने के बाद पता चला है। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर भूकंप आने के बाद पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट वो कैसे बढ़ गई 86 सेंटीमीटर। उसकी जो लंबाई थी पहले 8,848 मीटर थी, लेकिन अब 8,848.86 मीटर हो गई, यानी 86 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो होता क्या है दोस्तों कि जहां हम लोग खड़े हैं उसके 100 किलोमीटर अंदर तक एक प्लेट रहता है। उसको प्लेट आप मान लीजिए, प्लेट जिसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, लेकिन आप प्लेट भी बोल सकते हैं। उसी के कारण जो भूकंप आता है, उसी के कारण उसके फटने से ही ज्वालामुखी होता है। यानी जहाँ ज्वालामुखी आप देखते हैं उसके फटने के कारण ही है, अंदर से लावा आता है, मतलब मैग्मा आता है और बाहर लावा बन जाता है। मैग्मा, लावा, ज्वालामुखी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, जो कि आप बेहतर समझ सकते हैं कि भूकंप कैसे आता है। ठीक है, अभी आप समझिए कि टेक्टोनिक प्लेट होता है, वो प्लेट को खिसकने से, उसमें हलचल होने से ही जो है पर्वत का निर्माण होता है, और पर्वत की ऊंचाई भी उसी के अनुसार बढ़ता है। ये जो माउंट एवरेस्ट बताया जा रहा है, ये बहुत ही नया पर्वत बताया जा रहा है। नया भी नहीं कि 100-2 साल पुराना है, मतलब करोड़ों साल पुराना है, लेकिन फिर भी ये नया है। ज्योग्राफी में ऐसा ही होता है, कोई भी बदलाव तुरंत नहीं होता है, काफ़ी वक्त लग जाता है बदलने में। अगर भूकंप आता है तो भी वो भूकंप आने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपको बता दें कि जहाँ से भूकंप आता है उसको फोकस बोलते हैं, जहाँ से मतलब टेक्टोनिक प्लेट टकराने पर ही भूकंप आता है। देखिए, प्लेट इस तरह से अगर ये टकराएगा तो ही हलचल होगी ज़मीन पर, और ज़मीन पर हलचल होने से ही, उसी को तो भूकंप कहते हैं। तो जहाँ से भूकंप टकराती है उसको कहते हैं फोकस। और जहाँ पर पहली बार देखा जाता है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं सबसे पहले, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। उदाहरण के तौर पर अगर भूकंप आता है तो आप लोग सुने होंगे कि उसका ईपी सेंटर जो था मुंबई था, दिल्ली था या बिहार था। तो ऐसा नहीं, अगर बिहार में ईपी सेंटर है तो बिहार के नीचे से ही उसका भूकंप आया होगा, यानी उसी के जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं वही टकराया होगा बिहार के नीचे वाले। ऐसा नहीं कि अमेरिका में जाके टकराया होगा। टकराया कहाँ होगा? तो जहाँ ईपी सेंटर होता है उसके नीचे ही टकराया होगा। इसीलिए बोलता है कि इसका ईपी सेंटर यहाँ था, यानी उसके नीचे ही प्लेट में हलचल हुई होगी। अब होता कैसे है ये समझिए। देखिए, 2 प्लेट्स हैं। पहले तो प्लेट ऐसा ही था, लेकिन क्या हुआ कि देखिए ये गोल था, पृथ्वी गोल है इस तरह का। अब इधर से जो ज्वालामुखी निकलता है तो प्लेट्स को थोड़ा खिसका देता है, उसी के बाद तो ही ज्वालामुखी निकलता है। तो अब समझिए कि ये जो है अंदर से क्या निकलता है, ऊपर जो लावा है और अंदर से मैग्मा जाता है और ऊपर बनकर लावा बनकर निकलता है। तो मैग्मा क्या करता है कि अंदर बाहर आने की कोशिश करता है, तो वो प्लेट को थोड़ा खिसका देता है इधर। जब ये प्लेट जब इधर आ गया, तोड़कर इधर आ गया, तो ये क्या होगा कि ये इधर चढ़ जाएगा, या फिर ये इधर चढ़ा जाएगा ये, या फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है पर्वत, तो समझे। तो प्लेट क्या होता है कि इस तरह से ऐसे बन जाता है, या फिर ऐसे चढ़ जाता है तो भी ये पर्वत है, या फिर ऐसे चढ़ जाता है तो भी ये पर्वत है। यानी ये जो प्लेट है अगर घसका तो कहीं ना कहीं जाकर वो चढ़ ही जाएगा, तो उसी को तो पर्वत बोलते हैं। तो जो भूकंप आता है तो भूकंप प्लेट में हलचल हुआ, अगर प्लेट में हलचल हुआ तो वो प्लेट क्या हुआ कि जाकर इधर चढ़ गया,
और वही बढ़ गया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।